तो यार बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने में अब केवल 6 दिन रह गया है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि तुम 1, 2 या 3 दिन पहले भी इस वीडियो को देख रहे हो। तो अगर तुम एग्ज़ाम के 1 दिन भी पहले इस वीडियो को देख रहे हो ना, तब भी ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत काम आने वाली है। यह वीडियो तुम सब स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। अब जो ये समय है ना, तुम्हारे लिए एक डू और डाई का समय है। तुम्हारे लिए वीडियो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कल एग्ज़ाम है और आज तुम देख रहे हो, रात में भी देख रहे हो, एंड अगर तुमने पूरा देख लिया, तो मैं तुमको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि तब भी तुम अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में फोड़ कर आओगे। 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हो। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसा क्या आप बता दोगे कि 80 में ले आऊँ? क्योंकि यार देखो, क्लास 10th इंग्लिश का जो पोर्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। इनफैक्ट जो स्टोरी सब भी है ना, वो बहुत आसान है। तुमने अगर स्टोरी नहीं भी पढ़ा हुआ होगा ना, स्टोरी नहीं भी पढ़ा है, ग्रामर कुछ नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ तुम अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में फोड़ कर आओगे। चलिए मैं बताता हूँ कि तुमको करना क्या है। देखो, सबसे पहला है मार्क्स ब्रेकअप के बारे में तुमको पता होना चाहिए। इतना पता होगा, जिन बच्चों को नहीं पता है तो थोड़ा सा देख लो। सबसे पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि जो तुम्हारी लैंग्वेज एंड लिटरेचर की किताब है, इससे टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, इतना तुमको पता होगा। लेकिन ये बहुत कम बच्चों को पता होगा कि तुम्हारी फर्स्ट फ्लाइट किताब से 28 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और जो फुटप्रिंट विदाउट फिट की किताब है, इससे 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे तुम समझ सकते हो कि तुम्हारा जो लिटरेचर वाला पोर्शन है, इससे टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो ये तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, खास करके फर्स्ट फ्लाइट किताब का। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा भी सोचेंगे, सर अब इतने कम समय में फर्स्ट फ्लाइट किताब को हम पूरा पढ़े कैसे? यार सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ख़त्म कर दोगे 1 घंटे में तुम पूरा फर्स्ट फ्लाइट किताब खत्म कर सकते हो, या फुटप्रिंट विदाउट खत्म कर सकते हो। तुम्हारे पास अगर एग्जाम से पहले 3 घंटा समय है ना, 3 घंटा समय है, और इस वीडियो को अगर तुम देख रहे हो, तब भी तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, तब भी तुम एग्जाम में फोड़ कराओगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि लिटरेचर पोर्शन से 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से फर्स्ट फ्लाइट किताब से 28 मार्क्स का आ रहा है, और फुटप्रिंट विदाउट फिट से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रामर पोर्शन से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, राइटिंग पोर्शन से 10 मार्क्स का आएगा, और रीडिंग पोर्शन से 20 मार्क्स का आएगा। इतना पता होगा। ठीक है, चलो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। जो मेन चीज है उसमें हम आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अभी के समय में तुमको सारा चैप्टर नहीं पढ़ना है। अगर तुमने पढ़ लिया है तो ठीक है, अगर पढ़ा भी है तो भी क्या करना है, इस चैप्टर पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। और अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार इन चैप्टर्स को एक बार जाके पढ़ लेना। आप बोलोगे सर इतना समय कहाँ है कि पढ़ लूँ? यार मैंने एनिमेटेड स्टोरी बनाई है, एक चैप्टर के लिए मुश्किल से मैंने 10 या 8 मिनट का समय लिया हुआ है। यहाँ पे अगर मान के चलो 7 और 5 12 चैप्टर है, अगर तुम पूरा स्टोरी देखते हो तो 1 घंटे के अंदर में पूरा स्टोरी को बहुत ही अच्छा समझ जाओगे। बहुत अच्छा से हमने एनिमेशन के साथ ऑलरेडी समझाया हुआ है। एंड इसकी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। मेरा एक अदर चैनल है जो कि इंग्लिश के लिए स्पेशल चैनल है, उसमें मैंने सारी चैप्टर की एनिमेटेड वीडियोस बनाए हुए हैं। 1 घंटे के अंदर तुम सारी वीडियो को देख सकते हो। अगर तुम्हारे पास समय कम है तो एक बार जाके जरूर देख लेना, 1 घंटे के अंदर तुम सारा देख लोगे। ठीक है, सारा चैप्टर मत देखना, यहाँ पे जो चैप्टर देख रहा है वही देखना, क्योंकि तुम्हारे परीक्षा में जो क्वेश्चन आएगा इन्हीं चैप्टर से आने वाला है। बाकी चैप्टर से आने का चांस ओनली 5% है। 95% चांस है कि तुम्हारा क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से आएगा। चैप्टर्स का नाम मैं यहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ, पढ़ूंगा बेकार में टाइम वेस्ट होगा। तुम खुद यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि मुझे तुम्हारा टाइम बचाना है। तुम्हारे लिए अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल समय है। मैं एक सेकेंड तुम्हारे लिए जो है बचा के रख रहा हूँ। दूसरा चीज, फुटप्रिंट विदाउट फिट से देखो 9 चैप्टर हैं, लेकिन तुम्हें करना केवल ये 5 ही है। 4 चैप्टर छोड़ दो, जो भी है, मैं नाम भी नहीं लूंगा वो चैप्टर क्या है, समय वेस्ट नहीं करना है। ये 5 चैप्टर फुटप्रिंट विदाउट फिट से कर लेना, फर्स्ट फ्लाइट से ये कर लेना। इससे तुम्हारा गारंटी 28 मार्क्स का क्वेश्चन तुम बना लोगे, समझ में आ जाएगा। एंड फुटप्रिंट विदाउट फिट से कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम 12 मार्क्स से लेकर आओगे, मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ। हालांकि इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियोज ऑलरेडी बनाई हुई है, एमसीक्यूज क्वेश्चंस की बनाई हुई है, नहीं देखा होगा तो जाके देख लेना। लेकिन चैप्टर को समझना, एनसीईआरटी किताब को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको करना ही करना है। ठीक है, समय कम है लेकिन तुम कर लोगे, 1 घंटे के अंदर कर लोगे। इसीलिए मैंने कहा कि अगर तुम एग्जाम के 1 दिन पहले भी इस वीडियो को देखोगे फिर भी तुम्हारा काम आने वाला है। दूसरा चीज क्या तुमको नहीं करना है, समय वेस्ट नहीं करना है। क्या चीज
करके समय वेस्ट नहीं करना है। देखो ये सब तुम्हें स्टडी नहीं करनी है, जैसे कैरेक्टर स्केच, अब कैरेक्टर स्केच वाला क्वेश्चन आता ही नहीं है तो बेकार में टाइम वेस्ट क्यों करना, कैरेक्टर स्केच हम नहीं करेंगे। दूसरा कि प्रोज के जो ऑथर के नेम है वही परीक्षा में नहीं आने वाला है, जो स्टोरी के प्रोज ये होगा यानी उसके जो ऑथर के नेम होंगे वो हमें नहीं करना, याद नहीं आते हैं परीक्षा में। पोएट के भी नाम मत करो, अगर नहीं किए हो तो मत करो, कर लिए हो तो ठीक है, नहीं किए हो तो छोड़ दो। अब अगर आना भी रहेगा तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जाने दो, बट हम फालतू में समय उसमें क्यों समय दें। अभी जहाँ पे अभी हम 20-25 मिनट हम पोएट का नाम याद करने में ध्यान दें, इससे अच्छा है कि हम स्टोरी समझ ले, 1 घंटा में सारा समझ लेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ में समय बर्बाद नहीं करना है। कैरेक्टर स्केच अब नहीं आता है, नहीं आएगा, प्रोज या फिर ऑथर, प्रोज के ऑथर के नाम, और पोइटिक डिवाइस। बहुत सारे बच्चे परेशान है, पोइटिक डिवाइस करना है, पोइटिक डिवाइस करना है। यार इतने चैप्टर्स है पोयम वाले, 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर का अगर तुम पोइटिक डिवाइस करने जाओगे ना तो तुम्हारा कम से कम 2 से 3 घंटा बर्बाद हो जाएगा। फिर भी जरूरी नहीं है कि परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए, पोइटिक डिवाइस से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो क्यों हम इसमें अपना माथा पच्ची करें। आ भी जाता है तो 1 नंबर का आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं, नहीं आएगा 1 नंबर से ज्यादा। प्रीवियस ईयर्स का कोई भी साल का तुम क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, अगर 1 नंबर लाना है तो करो, 3 घंटा बर्बाद करो, पोइटिक डिवाइस करो फिर, वरना फिर इसको छोड़ दो। टाइम वेस्ट वाला ये चीज सब चीज है, ठीक है। ये सब में हमें अभी नहीं पढ़ना है, कर लियो हो तो ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, ओके। इसके बाद आ जाते हैं ग्रामर के पोर्शन में। ये तुम्हारा फर्स्ट फ्लाइट, फुटप्रिंट विदाउट फिट, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, 40 मार्क्स तुम्हारा यहाँ से बन जाएगा। जो मैंने कहा है बस वो चीज कर लो। इसके बाद आते हैं ग्रामर वाले पोर्शन पे। तो देखो ग्रामर वाला पोर्शन में पता है कि ये 5 टॉपिक हमारे पास है, 5 टॉपिक का कुछ मत करो, कुछ मत करो, बस थोड़ा सा जाके ना इसके रूल्स को समझ लो। फिर से मैं कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, 1 घंटा उधर तुम्हारा लिटरेचर पे लगेगा और 1 घंटा तुम्हारा ग्रामर में लगेगा, 1 घंटा भी नहीं लगेगा, ठीक है। मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ कि 30 से 40 मिनट के अंदर तुम पूरा ग्रामर कंप्लीट कर सकते हो। इसके लिए भी ऑलरेडी हमने वीडियोज बनाई हुई है, ठीक है। ये देख लो, रोशन राज, यूट्यूब पे जाना, सर्च करना रोशन राज 9th 10th करके एक चैनल आएगा, उसको जाके सब्सक्राइब कर लेना, उसमें जाके देखना, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी डाला हुआ है। नीचे जाके थोड़ा सा देखना, तुमको इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट मिलेगा, रिपोर्टेड स्पीच मिलेगा, टेंसेज, मॉडल्स, डिटर्मिनर, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड, सारे टॉपिक्स हमने समझाए हुए हैं। ये जो ग्रामर के तुम ये जो टॉपिक्स देख रहे हो ना, सारे टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। 30 से 40 मिनट में तुम पूरा समझ जाओगे, मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ। उसको समझ लेने के बाद उसमें मैंने क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवाई है, जो तुम्हारे पेपर में आएंगे, एग्जैक्टली आ जाएगा। और वो कर लेने के बाद थोड़ा सा PYQ कर लेना, अगर करना है तो कर लेना, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। समय है तो कर लेना, नहीं है समय है तो मत करना। तुम 1.5 घंटा में तुम अपना इंग्लिश ग्रामर और जो लिटरेचर वाला पोर्शन है वो खत्म कर दोगे, मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि अगर तुम एग्जाम के 1 दिन भी पहले देख रहे हो, रात में भी देख रहे हो, फिर भी तुम 80 में 80 लाओगे, ठीक है। तो ये जरूर कर लेना, ठीक है ना। ये सारा वीडियो बना हुआ है रोशन राज 9th 10th देख लेना। चैनल का नाम इसमें थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, रोशन राज के बाद 9th एंड 10th भी मैंने लगा दिया है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ठीक है, रोशन राज करके। चलो, तो ग्रामर हो गया, उधर मेरा लिटरेचर हो गया। आ जाते हैं राइटिंग पोर्शन में। तो राइटिंग पोर्शन में यार 2 क्वेश्चन ही आता है। एक आता है या तो एडिटर के पास लेटर लिखने के लिए आएगा, या तो फिर किसी एक अधिकारी के पास आता है। जनरली देखा जा रहा है इधर कि SHO के पास लेटर लिखने के लिए आ रहा है। एंड दोनों का फॉर्मेट सेम है। फॉर्मेट क्या है सर, फॉर्मेट क्या है, देखो 5 नंबर यहाँ तुम्हारा कंफर्म हो गया, आ गया 5 नंबर, ये कर लो, 5 नंबर आ गया। तुम्हें बस फॉर्मेट लिखना है, बाकी तुम यहाँ पे बॉडी में क्या लिखते हो टीचर नहीं पढ़ता भाई, फॉर्मेट देखता है। फॉर्मेट बच्चा सही लिखा है तो सारे क्वेश्चन में सेम यही काम करना है जो मैंने किया हुआ है। यहाँ पे जो एड्रेस दिया गया क्वेश्चन में वो डाल देना है, नहीं दिया गया है तुम अपना एड्रेस डाल दोगे, डेट डाल देना है, एट द एडिटर लिखना है। किसी अधिकारी के पास आएगा तो उस अधिकारी का यहाँ पे नाम लिख देना है, ठीक है, उसका एड्रेस डाल देना है। अगर एडिटर के पास लेटर लिखने के लिए आएगा तो कोई एक अखबार का नाम लिख दो, नीचे यहाँ पे उसका एड्रेस डाल दो, सब्जेक्ट डाल दो किस सब्जेक्ट पे लेटर लिखने के लिए बोला है, और सर लिख के ये जो येलो कलर में हमने हाईलाइट किया हुआ है ना, वो तुमको हर लेटर में लिखना है। एडिटर के पास कोई भी लेटर आए ये तुमको हर लेटर में लिखना है। बाकी बॉडी में तुम कुछ भी लिख दो और लास्ट में योर स्टोरी लिख के अपना नाम लिख दो। आ गया 5 नंबर। 5 नंबर तुमको यहाँ फ्री में दे रहा है, आ जाएगा 5 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि तुम 80 में 80 लाओगे, ठीक है। 5 नंबर तुम्हारा यहीं पे आ गया, इसको एक्स्ट्रा से और कुछ करने का जरूरत नहीं है। बस इसको थोड़ा सा देख लेना कि यहाँ पे क्या क्या हमने लिखा हुआ है, बस इतना ही। यार बीच में तुम यहाँ कुछ भी लिखो यार, ठीक है, क्वेश्चन ही छाप देना, आ जाएगा नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज आ गया, लेटर टू एडिटर के पास आएगा, और दूसरा आएगा एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ हिंदी में निबंध लिखना आता है ना, हिंदी में निबंध लिखना आता है तो बस वही काम करना है एनालिटिकल पैराग्राफ में।
बस समझ लो कि हम इंग्लिश में ऐसे लिख रहे हैं, एनालिटिकल पैराग्राफ कुछ हार्ड नहीं है। ऊपर से हमें इसमें तो क्यूज दिया रहता है ना, इसमें मैप, चार्ट, ग्राफ, क्यूज कुछ भी रहेगा। यहाँ पे हमें ऑप्शन मतलब क्या कहते हैं उसको, हिंट मिलता है। हिंट को पढ़ेंगे, लिखेंगे बना बना के, हो गया। एक निबंध की तरह तो लिखना है। मतलब राइटिंग पोर्शन में फ्री में 10 मार्क्स तुमको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी तक तुम्हारा मैंने ऑलरेडी 60 मार्क्स कंफर्म कर दिया है। टाइम कितना लगेगा, 2 घंटा। 2 घंटा में 60 मार्क्स खत्म। आ जाते हैं रीडिंग वाले पोर्शन में। रीडिंग वाले पोर्शन के लिए एक बहुत ही अच्छा चीज़ मैं तुमको बता रहा हूँ। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 2 पैसेज दिया हुआ रहेगा। इसमें क्या करना, पैसेज को पहले मत पढ़ना। बनाने का बहुत बढ़िया तरीका है, पैसेज को पढ़ना ही मत, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर पैसेज में देखोगे। कई बार ऐसा भी होता है ना, क्वेश्चन के नीचे पैराग्राफ दिया हुआ रहता है कि ये किस पैराग्राफ से ये वाला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, तो उसी पैराग्राफ पे खोजेंगे। पूरा पैसेज पढ़ के अपना माथा पच्ची क्यों करोगे। पूरा पैसेज पढ़ोगे, समय भी जाएगा, जरूरी नहीं है कि आंसर तुम में मिल भी जाएगा। तो पैसेज को पहले मत पढ़ना, आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन समझ लो, फिर पैसेज पढ़ो तो आंसर मिल जाएगा। ये ट्रिक है, पैसेज का ट्रिक है, ठीक है। कि मैं कोशिश करूंगा कि एक पैसेज वाली वीडियोस अलग से मैं लेकर आऊं तुम्हारे लिए, ठीक है। और पैसेज के लिए क्या करो कि इधर एक से 2 साल, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 2 साल का PYQ कर लो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कर लो, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, ताकि तुमको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे करना है। इतना कर लोगे ना, काम हो जाएगा, ठीक है। तो इतना कर लिए, ये करने में कितना समय लगा तुम खुद बताओ। मैंने क्या कहा कि एक दिन पहले भी अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, फिर भी तुम बोर्ड में 80 आउट ऑफ 80 लाओगे। मैंने जो कहा यहाँ पे बिल्कुल मैंने अपने बात को यहाँ पर प्रूफ करके भी दिखाया है कि तुम ला सकते हो। एग्जाम से पहले 3 घंटा 2 घंटा भी अगर तुम्हारे पास 2 से 3 घंटा समय है, इतना कुछ कर लिए तुम एग्जाम फोड़ कर आओगे। चलो आज के लिए इतना ही। तुम्हारे लिए, तुम सबको एग्जामिनेशंस की बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जामिनेशंस देना। और अभी भी किन्हीं बच्चों को किसी चीज़ में प्रॉब्लम होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर तुम्हें अदर सब्जेक्ट की भी इसी तरह से स्ट्रेटजी वाली वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। एंड हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें हम हर तरह का स्टडी मटेरियल डालते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे हमने दे रखा है। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।